चलिए लेट्स स्टार्ट। तो न्यूमेरिकल लेंगे रिलेटेड टू स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वाला हो चुका था ना। हाँ इनफ। एग्जाम्पल, calculate the energy radiated in 1 minute by a black body of surface area 200 centimeter square at 127 डिग्री सेल्सियस। और सिग्मा आपको जो कंसिडर करना है इसने दिया है 5.7 इंटू 10⁻⁸ जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू पावर 4। देखो गिवन चीज़ें क्या क्या दिया हुआ है। हीट रेडिएटेड मतलब कैपिटल क्यू आपको निकालना है। टाइम दिया गया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। एरिया आपको सरफेस एरिया दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 200 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस। आपको याद होगा अच्छे से, हमको यहाँ टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में चाहिए, तो 127 + 2 73 कितना हो जाएगा ये 400 केल्विन। और सिग्मा तो कांस्टेंट है वो दिया हुआ है। आप जानते हैं Q/80 इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁻⁴। Q इज इक्वल्स टू कैपिटल A इंटू T सिग्मा T⁻⁴। कैपिटल Q इज इक्वल्स टू, चलो वैल्यू डालो, बताओ क्या आएगा आंसर। करो सॉल्व करो जब तक मैं दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। Calculate the amount of heat radiated per second by a body of surface area 10 centimeter square kept in thermal equilibrium in a room at temperature 27 degrees Celsius. First off, the emissivity of the surface is equals to 0.80 and Stephen's constant equals to 6 into 10⁻⁻8 joule per meter square per second per Kelvin raised to power 4। आया क्या आंसर? यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो करना है सबका। एरिया आपको 2 इंटू 10⁻⁻2 दिया हुआ है, टाइम आपको 60 सेकेंड दिया हुआ है, ये 5.7 दिया हुआ है और टेम्परेचर कितना हुआ है आपको 400 केल्विन है, यानी 400 का पावर 4 दिया हुआ है आपको। देखो कितना होता 260 ज़ा 120, तो ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -2, 4 का पावर 4 का स्क्वायर क्या होता 16 और 16 का स्क्वायर 256 है ना, तो 256 होता ना, तो 10 का पावर 8 हो जाएगा। देखो कितना हो रहा है। चलो करो, बैठे मत रहो, कैलकुलेट करो।
1751 पॉइंट, द करेक्ट आंसर शुड बी 171 पॉइंट, कहाँ गया वो आंसर, 04, यहाँ आना चाहिए आंसर, आएगा, चेक करो आप अपना कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेशन में हो सकता है, फिर वो आप उसको अगर आप 0 पॉइंट समथिंग लेंगे तो ये 1 आ जाएगा इधर। अब अगला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकंड बाय अ बॉडी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, Q/T निकालना है। एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यानी 10⁻³ मीटर स्क्वायर, केप्ट इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम एट रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं चलेगा, केल्विन में चाहिए, तो वो हो जाएगा 300 केल्विन, है ना, 300 केल्विन। और द एमिसिविटी ऑफ द सरफेस इज 0.80, एमिसिविटी 0.80 दिया हुआ है, और स्टीफन्स कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू पावर 4। आपको निकालना है Q/T। अब जैसे कि मैं जानता हूँ Q/T इज इक्वल टू सिग्मा A इंटू ई टी रेज़ टू पावर 4। ऑर्डिनरी बॉडी की बात चल रही है ना, ये एमिसिविटी दिया हुआ है वहाँ पे। तो देखो सिग्मा की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁻⁻8, एरिया कितना दिया हुआ है आपको 10⁻⁻3, एमिसिविटी कितनी दी हुई है आपको 0.8, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, उसका पावर 4, एरिया आ गया, सिग्मा आ गया, एरिया आ गया, ई आ गया, चलो ठीक है। तो 6 8 48, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻9 10 11 -11, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 10⁻8। चलो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 81 देखो कितना होता, और 10 का पावर -3। ये हो गया। A 60 watt filament lamp loses all its energy by radiation from its surface, full stop. The emissivity of the surface is 0.5. The area of the surface is 5 into 10⁻⁻5 meter square. Find the temperature of filament. Find the temperature of filament. सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू पावर 4। इसका आंसर आया क्या भाई, क्या है आंसर इसका, कितना, अच्छा इसका 0.39 आना चाहिए, है ना, वही आ रहा है ना उसके अंदर, और वैट आएगा, जो Q/T है ना, जूल पर सेकंड। चलिए अगले इसके जाइए। अगला क्वेश्चन देखो,
60 वैट फिलामेंट लैम्प, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर Q/T करके आपको दिया गया है 60 वैट, लूजेस ऑल इट्स एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम इट्स सरफेस, वो सारी की सारी रेडिएशन आपकी लूज़ कर देता है। द एमिसिटी ऑफ द सरफेस इज़ 0.5, द एरिया ऑफ द सरफेस इज़ 5 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। सिग्मा जो है 5.67 × 10⁻⁻8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू पावर 4। उसने बोला टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट क्या होगा। हाँ भैया ये भारी जाएगा। देखो Q/8T इक्वल्स टू सिग्मा T रेज़ टू पावर 4, सिग्मा E T रेज़ टू पावर 4, तो T रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू Q/सिग्मा E A × T, सिग्मा E A × T। अब अपने पास क्या क्या वैल्यू दी गई है, अपने पास Q/T की वैल्यू दी गई है जो कितना है 60 वैट, ये सिग्मा दिया 5.67, ओके, और एरिया क्या है, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, इसको अप्रॉक्सीमेट पे सॉल्व करूँगा। अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करूँगा तो अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करूँगा। 5.67 को मैं क्या ले लूँगा 6 ले लूँगा, 6 × 10⁻⁻8, समझ में आया ना। 5.67 को 6 ले लिया, एमिसिविटी को ले लिया 0.5 यानी कि 1/2, एरिया कितना है तुम्हारा 5 × 10⁻⁻5, ओके। 6 1 ज़ा 6 10 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ये 2 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 4, तो T रेज़ टू पावर 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 10⁻⁻13, है ना, -8 और -5 क्या हो जाएगा -13, ठीक है। अब इसको फिर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻+13। अब ऐसा है कि पावर को आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो 4 से डिवाइड हो सके। 13 4 से डिवाइड होता क्या, नहीं होता है, नहीं ना। आप कुछ क्या फिर डिवाइड हो सकता, 12 हो सकता, तो मैं क्या करूँगा उसको 12 बना दूंगा, तो लिखूंगा मैं T रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 40 × 10⁻12। अब सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, आपको 40 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, या डायरेक्ट 4th रूट तो नहीं निकाल सकते। 40 का स्क्वायर रूट जबर पास कितना आ सकता, सोचो 40 का स्क्वायर, देखो 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, बहुत आगे निकल जाता, तो ये 6.2 के आसपास कुछ आएगा, 6.2 के आसपास, 6.2 6.3 के आसपास कुछ आएगा ये इसका स्क्वायर रूट। फिर एक और बार स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब मैं जानता 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, तो 6 जो है 4 और 9 के बीच में आता है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आंसर। अब अगर ये नीट में होता, नीट के अंदर होता अगर ये, तो आपको उसको अंदाजे से देखना पड़ता था, अच्छा ये 2 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है। अब ये पक्के में होगा कि इतना तो बेरहम नहीं है वो कि आपको 3 4 ऑप्शन 2 पॉइंट में दे दे, ऑफकोर्स एक 2 पॉइंट में, एक 3 पॉइंट में, 4 पॉइंट में ऐसा कुछ देगा। और नीट में अगर ये ऑप्शन होता तो वो पूछता कि भाई देखो कौन सा ऑप्शन है जो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उसको देख कर आप अपना आंसर टिक कर सकते थे। मगर फिलहाल अगर आपको बोर्ड में आ जाए तो ये एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और लॉग बुक की मदद से इसका 4th रूट निकालना पड़ेगा। जो आंसर आता है एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आता है 2.55 × 10⁻3, 2.55 × 10⁻3। ये एक्यूरेट लेकर किया हुआ है, 5.67 लेकर किया हुआ है। मैं सिर्फ ये नीट के हिसाब से बता रहा था आपको, नीट जेई के हिसाब से, जिसको आप लिख सकते हैं 2550 केल्विन, दिस इज द टेम्परेचर। समझ में आया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। स्टेट बोर्ड का ये वाला भी, assuming that the temperature at the surface of the sun is 600 Kelvin. Find out the size of virtual star
in terms of size of sun whose surface temperature is 3000 Kelvin and the power radiated by the virtual star is 25 times the power radiated by the sun. Full stop. Treat both the sun and virtual star as black body. सन और वर्चुअल स्टार दोनों को एज अ ब्लैक बॉडी ट्रीट करिए. गिवन क्वांटिटीज लिख लेते हैं. तो भैया सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ सन जो दिया हुआ है आपको कितना दिया, 600 केल्विन. टेम्परेचर ऑफ स्टार कितना दिया हुआ है आपको, 3000 केल्विन. ठीक है. फिर उसके बाद पावर ऑफ स्टार इज 25 टाइम्स पावर ऑफ सन. पावर ऑफ स्टार इज इक्वल्स टू 25 टाइम्स पावर ऑफ सन. तो उसने बोला है कि साइज ऑफ स्टार कैलकुलेट करो. वही साइज ही पूछा ना उसने. साइज ऑफ स्टार कैलकुलेट करिए इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ सन. रेडियस पूछा हुआ है इसका, रेडियस ऑफ स्टार. चलिए अब जैसे कि हम लोग कहेंगे यहाँ से फॉर्मूला निकलता है पावर ऑफ स्टार, ये दिया हुआ है 25 टाइम्स पावर ऑफ सन. पावर बोले तो Q अपॉन T को पावर बोलते हैं अपन, है ना. रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को क्या कहेंगे, पावर. तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4. ये तो ब्लैक बॉडी कंसिडर किए तो इसमें ई नहीं आएगा. तो पावर का फॉर्मूला जो है Q अपॉन T यानी सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4 आएगा. तो मैं यहाँ लिखूँगा सिग्मा एरिया ऑफ स्टार, टेम्परेचर ऑफ स्टार, उसका पावर 4, 25 टाइम्स एरिया ऑफ सन, टेम्परेचर ऑफ सन रेज़ टू पावर 4. अब देखो यहाँ पर भी सिग्मा आएगा, सॉरी सिग्मा यहाँ पर भी रह गया. तो ये सिग्मा और ये सिग्मा हो गया कैंसिल. अब एरिया ऑफ स्टार को क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई इंटू रेडियस ऑफ स्टार का स्क्वायर, टेम्परेचर ऑफ स्टार का पावर 4 इज इक्वल टू 25 टाइम्स, है ना, पाई इंटू रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर, टेम्परेचर ऑफ सन रेज़ टू पावर 4. वंस अगेन पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसल. अब पूरे उसका आप क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो. तो पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ रेडियस ऑफ स्टार मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर ऑफ स्टार का स्क्वायर. 25 का क्या हो गया 5, रेडियस ऑफ सन मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर ऑफ सन का स्क्वायर. फिर आगे क्या होगा, अपने को निकालना किसका था, रेडियस स्टार का ही निकालना था ना. तो मैं लिखूंगा ठीक है, देयरफॉर रेडियस ऑफ स्टार इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ सन मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर ऑफ सन अपॉन टेम्परेचर ऑफ स्टार उसका स्क्वायर. देखो रेडियस ऑफ स्टार इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ सन कितना दिया हुआ है आपको, नहीं उसके टर्म्स में निकालना है, सॉरी टर्म्स में निकालना, मतलब वो रेडियस ऑफ सन रहना चाहिए फॉर्मूले में. टेम्परेचर ऑफ सन कितना दिया हुआ है, 600 केल्विन अपॉन 3000 उसका स्क्वायर. तो रेडियस ऑफ स्टार इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ सन, 0 0 0 कैंसल, 6 5 30, 1 अपॉन 25. तो 1 अपॉन स्टार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 25 रेडियस ऑफ सन. एक बार चेक कर लेते भैया आंसर में. 20 टाइम्स उल्टा लिख दिया क्या मैंने. टेम्परेचर
पावर ऑफ स्टार इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ सन सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 सिग्मा सिग्मा कैंसर एरिया ऑफ स्टार पाई रेडियस ऑफ स्टार का स्क्वायर टी रेज टू टेम्परेचर ऑफ स्टार का पावर 4 25 पाई रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर टेम्परेचर ऑफ सन रेज टू पाई पाई कैंसर स्क्वायर रूट लो रेडियस ऑफ स्टार टेम्परेचर ऑफ स्टार का स्क्वायर 25 का बना 5 रेडियस ऑफ सन टेम्परेचर ऑफ सन का स्क्वायर तो रेडियस ऑफ स्टार इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सन का स्क्वायर अपॉन टेम्परेचर ऑफ स्टार का स्क्वायर रेडियस ऑफ सन टेम्परेचर ऑफ सन कितना है 600 केल्विन और टेम्परेचर ऑफ स्टार क्या है 3000 केल्विन। सही तो लग रहा है। एक बार चेक करो तो फिर से। ये 20 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ सन क्यों आ रहा है? टेम्परेचर ऑफ सन 600 केल्विन टेम्परेचर ऑफ स्टार 3000 केल्विन पावर का फॉर्मूला सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 पावर ऑफ स्टार 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 सन 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 स्टार स्टार सन सन टेम्परेचर ऑफ सन ऑफ स्टार सही तो जा रहा 5 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ सन टेम्परेचर ऑफ सन कितना है 600 अपॉन 3000 कहीं वो 6000 और 3000 तो नहीं था वही गड़बड़ था 6000 था तो 6000 रहेगा तो ये 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता 4 और ये हो जाएगा फिर 20 एक 0 लिखने में गलती हो गई थी आया समझ में लिख लो लिखो बातें नहीं compare the rate of loss of heat from a metal surface at 827 degrees Celsius with rate of loss of heat from same surface at 427 degrees Celsius if the temperature of the surrounding is 27 degrees Celsius if the temperature of surrounding is 27 degrees Celsius। अब इसमें rate of loss of heat निकालना है। अपने को रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कैलकुलेट करना है। तो देखो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले काम करते हैं अपन जो वैल्यूज दिए वो लिख लेते हैं। एक पहले टेम्परेचर कितना था 827 बाद में कितना था 427 827 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1100 केल्विन 427 डिग्री सेल्सियस कितना हो गए 427 प्लस 273 6 7 700 केल्विन सराउंडिंग टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि कितना 300 केल्विन ठीक है। अब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी या डी क्यू अपॉन डी टी बोल सकते हैं। वो क्या है फॉर्मूला इसका सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 माइनस टी जीरो रेज टू पावर 4। अगर ब्लैक बॉडी है तो ऑर्डिनरी बॉडी रहा तो ई आ जाएगा। अब सेम बॉडी है तो सिग्मा ई और ए तो क्या रहेगा सेम रहेगा। सेम बॉडी है तो सिग्मा ई और ए कैसा रहेगा सेम रहेगा।
सिर्फ R अलग अलग है, तो R1 अपॉन R2 यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या रहेगा, T1 रेज टू पावर 4 माइनस T0 रेज टू पावर 4 अपॉन T2 रेज टू पावर 4 माइनस T0 रेज टू पावर 4, ठीक है। देयरफॉर R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू T1 कितना है, सिग्मा ई ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है दोनों इसमें, तो T1 कितना है 1100 केल्विन, तो 1100 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4 अपॉन 700 केल्विन 700 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। अब सब में देखा जाए तो 100 का पावर 4 तो कॉमन ही है ना, वो तो सभी में 100, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फिर रिड्यूस होकर ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, 11 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 अपॉन 7 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4। अब ज़रा बताओ तो क्या कैलकुलेशन आएगा फिर, 11 का स्क्वायर होता है 121, अपने को 121 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा फिर 11 का पावर 4 करने के लिए स्क्वायर का स्क्वायर निकालना पड़ता है ना, तो 11 का स्क्वायर क्या है 121 और 121 का स्क्वायर क्या आएगा वो देखो फास्ट, 121 का स्क्वायर और उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 81 क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या है 9 और उसका स्क्वायर क्या होता है 81, तो 121 के स्क्वायर में से आपको 9 का स्क्वायर यानी 81 माइनस करना पड़ेगा और इसी तरह नीचे 7 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 2 की होगा 49। अच्छा 11 का पावर 4 कितना रहा 14641 माइनस 81, ये 0 आ रहा नहीं ना रे, 7 का पावर 0 कहाँ से आ रहा, 7 7 जा 49। अच्छा उसका तुम सब्ट्रैक्शन बता रहे, अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ नीचे 7 का बताओ, 7 का पावर 4, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 का स्क्वायर 2401, तो 2401 माइनस 81। अब करो ऊपर का सब्ट्रैक्शन, कितना बताया था तुमने, हाँ 14560, 14560 डिवाइडेड बाय 2320, उसको और आगे जाके कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर इतना आ जाएगा 182/29, 182/29 आगे और सॉल्व करने के बाद। चलो ये वाला तुम सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा, सेम पैटर्न से सॉल्व करना है। कंपेयर द रेट ऑफ loss of heat by a black body, हाँ वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी ऑर्डिनरी भी होता तो फ़र्क नहीं पड़ता, at 727 डिग्री सेल्सियस एंड at 227 डिग्री सेल्सियस if the black body is surrounded by an enclosure at 27 degrees Celsius. Full stop. What would be the rate of loss of heat over surrounding? गौर से पढ़ना भैया, इस क्वेश्चन को क्या पूछा हुआ है, इस चीज को गौर से पढ़ना। क्या पूछा हुआ है उस चीज को बड़े गौर से पढ़ना। पहले क्या बोला है, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस if the black body is surrounded by an enclosure
एट 27 डिग्री सेल्सियस व्हाट वुड बी द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ओवर सराउंडिंग। देखने में लगेगा कि 2 बार एक ही चीज़ पूछ लिया, नहीं 2 बार एक ही चीज़ पूछा हुआ नहीं है, 2 अलग अलग चीज़ें पूछा हुआ है। एक उसमें सिर्फ लॉस ऑफ हीट पूछा हुआ है, यानी कि कितनी हीट इमिट हो रही, और एक में पूछा हुआ है लॉस ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, लॉस ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब लॉस ऑफ हीट पहले तो फिर पहला वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान है। पहले वाले का जो फॉर्मूला रहेगा आपका रहेगा R इज क्यू अपॉन टी, सिग्मा 8 टी रेज़ टू पावर 4 है। ये होता क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ही होता है ना, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम होता है ना ये, तो वही है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है। मगर इस लॉस ऑफ हीट को किसी सराउंडिंग के साथ कंपेयर नहीं किया अपन ने, ये सादा सीधा है। तो जब यहाँ पर आपको ये ऊपर वाला पार्ट निकालना है तो उसमें R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या होगा, T1 रेज़ टू पावर 4 अपॉन T2 रेज़ टू पावर 4। अच्छा T1 कितना है आपका पहला 727 डिग्री सेल्सियस, उसको करेंगे तो कितना होगा वो 1100 केल्विन, 1100 होगा कि 1000 होगा, 727 प्लस 273 नहीं 1000 होगा, 1000 केल्विन होगा। तो 1000 केल्विन रेज़ टू पावर 4, 227 कितना होगा 500, आओ 500 केल्विन हो जाएगा, तो 500 रेज़ टू पावर 4। समझ में आ रहा है, यानी 10/5 यानी 2 रेज़ टू पावर 4 बोल सकते हैं आप। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर 16, यानी 16:1। ये पहला आंसर। अब दूसरा जो पूछा गया आपको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ओवर सराउंडिंग पूछा गया है ना, ओवर सराउंडिंग, तो फिर वो क्या आएगा फिर आपका T1 रेज़ टू पावर 4 माइनस T0 रेज़ टू पावर 4, T2 रेज़ टू पावर 4 माइनस T0 रेज़ टू पावर 4, है ना। समझ में आ रहा है क्या फ़र्क, ये सिर्फ हीट कितने का लॉस हो रहा है वो, और ये फॉर्मूला लॉस ऑफ हीट ओवर सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी कर रहा ना वो, ये वाली बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही क्योंकि सराउंडिंग में कुछ है ही नहीं, और यहाँ पर आप क्या कर रहे, सराउंडिंग में एक बॉडी लेकर आ गए, तो हीट इमिट भी कर रही, एब्जॉर्ब भी कर रही। तो अब क्या होगा, फिर से ये वाला लो, 1000 का पावर 4 माइनस 27 को क्या करेंगे 300 ना, 300 का पावर 4 अपॉन T2 कितना अपना 500 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4, यानी 10 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4, 5 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4, 10 का पावर 4 कितना होगा किसका यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता 4, उसका स्क्वायर क्या होता 16, कहाँ आ रहा, आपको 64 लग रहा, कैसे, सही है वो 16:1। फोर का क्यूब होता है बेटा 64, स्क्वायर नहीं। चलो देखो क्या रहा फिर, 10,000 में से क्या है 81, 10,000 माइनस 81 कितना होगा, 10,000 माइनस 81 9919, और ये कितना हो रहा 5 का स्क्वायर 25, 25 का 625, और 625 माइनस 81 544, ठीक है, बस इतना इनफ हो जाएगा। 9919 डिवाइडेड बाय 544, वही आंसर। वो आंसर और आगे सॉल्व करें तो 18.23 होता हो, है ना, और कैलकुलेट किए तो 18.23 होता। A cubical block of mass 1.0 kilogram and edge 5.0 centimeter is heated at 227 degrees Celsius. It is kept in an evacuated chamber maintained at 27 degrees Celsius. Full stop.
assuming that the block emits radiation like a black body, emits radiation like a black body, find the, बातें मत करो, ये क्वेश्चन लिखो जिसका हो गया. Find the rate at which the temperature of the block will decrease over surrounding specific heat capacity of specific heat capacity of material of the block is 400 joule per kilogram per Kelvin. सिग्मा की वैल्यू लिया है 6 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू पावर 4. ओ भाई ज़बरदस्त. करो क्वेश्चन ये सॉल्व. इधर का हो गया. रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट नहीं पूछा उसने, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पूछा उसने. बोले वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल बताते हैं. पहले आप चीज़ों को लिख लो. क्या क्या दिया हुआ है आपके पास. आपके पास दिया हुआ है मास 1 किलोग्राम, लेंथ 5 सेंटीमीटर. अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यूबिकल ब्लॉक है ना वो. अबे इधर ध्यान देवे. 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. उसका टेम्परेचर कितना है 227 डिग्री सेल्सियस यानी कि 500 केल्विन. सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन. और साथ ही साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 400 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. और सिग्मा की वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू पावर 4. कई लोग सोच रहे होंगे सिग्मा का क्या काम आ गया यहाँ पर. अभी खुद देखो. आप जानते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता मैं सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी जीरो रेज़ टू पावर 4 है ना. मगर यहाँ पर तो क्या पूछा हुआ है डेल्टा टी यानी डी टी पूछा हुआ है, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर. तो मैं लिखूँ देखो डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप एम एस इंटू डी टी लिख सकते हैं. सॉरी टेम्परेचर का टी डालना पड़ेगा, टाइम का नहीं. तो भैया ठीक है भैया ये डी क्यू की जगह लिख डालो एम एस डी टी अपॉन डी टी. और माइनस डालना चाहिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होने वाला है. तो सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी जीरो रेज़ टू पावर 4 है ना. और डी टी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ए अपॉन एम इंटू एस टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी जीरो रेज़ टू पावर 4. ठीक है. तो माइनस सिग्मा कितना है आपका 6 इंटू 10⁻⁻8. एरिया कितना दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻⁻4. मास ऑफ द बॉडी कितना है आपके पास 1 किलोग्राम. स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना है 400 मल्टीप्लाई में टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी जीरो रेज़ टू पावर 4. पहले टेम्परेचर कितना था 500. बॉडी का टेम्परेचर कितना है 500. तो 500 का स्क्वायर क्या हो जाएगा या 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25. उसका क्या है 625. ठीक है. माइनस और ये 81 10 का पावर 8 है ना. वो जीरो को बाहर ले लिया मैंने 10 का पावर 8. अब देखो कैलकुलेट करके फिर कितना आता था.
6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 150, तो -150 इंटू 10⁻⁻12 नहीं -8 और ये +8 कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 अपॉन 400 625 में से 81 गया कितना आएगा 544 है ना, पहले ही आ चुका अपना। फिर ये 0 कैलकुलेट करेंगे तो भाई फिर फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। फाइनल आंसर जो रहेगा इट विल बी 0.12 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, 0.12 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज इट। दानिया, अगर तुम्हारा हंसी मजाक हो गया होगा थोड़ा दरवाज़ा खोल दो, 5 मिनट